नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, शिव कथा लेके आई हूँ, कन्याकुमारी की कथा। भारत के सुदूर दक्षिण में एक कन्या भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कर रही थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्हें विवाह का वरदान दिया। और भगवान माना जाता है कि ये कन्या आदि शक्ति का अंश थी। इस कन्या का जन्म वणासुर नामक राक्षस के वध हेतु हुआ था और दूसरी तरफ वणासुर को भगवान शिव का आशीर्वाद था कि उसका वध सिर्फ एक कुमारी कन्या द्वारा ही हो सकता है। भगवान शिव अपने दिए हुए वरदान को पूर्ण करने के लिए कैलाश से प्रस्थान कर चुके थे और देवताओं में खलबली मच गई थी कि अगर इस कन्या का भगवान शिव के साथ विवाह हो जाता है तो वणासुर के वध का संभावना खत्म हो जाती है। तो इस पर सभी देवताओं ने नारद जी से प्रार्थना की कि वे कुछ उपाय सोचें, भगवान शिव से मिलें ताकि ये विवाह रुक सके। इस पर नारद जी ने शुचिंद्रम नामक स्थान पर जाकर शिव जी से मिले और शिव जी से कहा कि उनके विवाह का मुहूर्त सूर्योदय से पहले है। और इस पर छल से देवताओं ने मुर्गे की वांग लगा दी। भगवान भोले बाबा ने सोचा कि अब विवाह संभव नहीं है, अतः कैलाश वापस लौट गए और देवी सदा के लिए कुंवारी रह गई। इसके बाद देवी से वणासुर ने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो माता ने कहा कि मेरे से युद्ध करो, अगर युद्ध में तुम जीत जाते हो तो मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगी। इस पर दोनों में घमासान भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवी ने वणासुर नामक राक्षस का वध किया और सभी को उसके आतंक से, वणासुर राक्षस के आतंक से मुक्त किया। और जिस स्थान पर दोस्तों विवाह होना था उस स्थान पर आज कन्याकुमारी तीर्थ स्थान है। जो विवाह की अनाज सामग्री थी उस अनाज सामग्री को बिना पकाए ही वैसे ही उस स्थान पे बिखेर दिया था और जो रेतीले बारीक बारीक अनाज कणों जैसे पत्थर वहाँ पर आज भी मिलते हैं, जैसे अनाज के बारीक बारीक कण हो, रेतीले पत्थर, उन पत्थरों को श्रद्धालु वहाँ जाते हैं कन्याकुमारी माता के दर्शन करने। कुमारी अम्मन यानी देवी पार्वती का वहाँ मंदिर है और जहाँ दर्शन करने श्रद्धालु जाते हैं। और वो जो अनाज जैसे दिखने वाले बारीक बारीक कण वो श्रद्धालु लेके आते हैं अपने साथ या माता के यादगार में। जय आदिशक्ति माता की जय। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लाती रहूँगी। थैंक यू।